जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मेरा चैनल में आपको सभी को स्वागत है। तो आज से एक नया सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं अपना चैनल में। मेरा चैनल में ट्रेन का स्पॉटिंग, ट्रेन का व्लॉग्स वगैरह तो आते ही रहते हैं। तो कुछ मैंने डिसाइड किया कि कुछ नया किया जाए। आज से मैं कुछ केस स्टडी करने वाला हूँ। केस स्टडी मतलब क्या इस ट्रेन को एक्सटेंड किया जा सकता है, इस ट्रेन का अगर इधर कुछ स्टॉपेज होता है क्या ये एक्सटेंशन वर्थिक है, ऐसा कुछ बात, ऐसा कुछ थीम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे या मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा। तो आज से ये सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ही जगह का रेलवे स्टेशन, दैट इज एनजीपी, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, सिलीगुड़ी का जो सबसे बड़ा स्टेशन है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एनजीपी वाराणसी वंदे भारत क्या पॉसिबल है। हम लोग को पता है क्या एनजीपी पटना वंदे भारत ऑलरेडी चल रहा है, तो क्या इसको एनजीपी वाराणसी का किया जा सकता है, उसके ऊपर ही आज मेरा ये केस, छोटा सा केस स्टडी है। तो मेरे आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा, तो आप इधर देख पा रहे हैं एनजीपी से पटना वंदे भारत, एनजीपी से 5:15 5:15 AM को डिपार्ट करता है। पटना में वो 12:10 दोपहर को पहुंच जाता है। 476 किलोमीटर इट्स कवर्स इन 6 hours 55 minutes। उसके बाद पटना से डिपार्चर करता है दोपहर को 1 बजे 50 मिनट का हॉल्ट के बाद, और एनजीपी पहुंच जाता है रात को 8 बजे, 7 घंटा लेता है। तो ये हुआ अभी का सिनेरियो। क्या अभी इसको वाराणसी या दीनदयाल उपाध्याय तक ले जा सकते हैं? तो पहले हम लोग देखते हैं पटना से दीनदयाल उपाध्याय का डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, जहां पर 12423 राजधानी एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा लेता है। 2 घंटा 40 या 45 मिनट लेता होगा, मैंने कैलकुलेट करके किया है। 3 घंटे अप्रोक्स लेता है। तो अभी अगर हम लोग देखें, अगर अभी हम लोग टाइम टेबल देखते हैं कि एनजीबी से अगर दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन जाता है तो क्या इसका टाइम टेबल होगा वंदे भारत का। एनजीबी से डिपार्चर कैन बी ब्रॉट अप टू 5-10 मिनट बिफोर में डिपार्चर कर ही सकते हैं। पटना में अराइवल होगा 11:50 पे। दीनदयाल उपाध्याय वो पहुंचेगा 2:50, मतलब 3:10 पहले ये दीनदयाल उपाध्याय पहुंचेगा। मैं इधर टोटल पटना से दीनदयाल उपाध्याय का 3 घंटा ही लिया हूँ स्लैग वगैरह टाइम लेके। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय से डिपार्चर होगा आधा घंटा के हॉल के बाद 3:20 को, पटना में पहुंचेगा 6:20, और एनजीबी पहुंच के इसी स्पीड में रात के 1:30 बज गए ऑलमोस्ट। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि अभी ये ट्रेन पॉसिबल नहीं है। दिस इज द पॉइंट, बट ये पॉसिबल हो सकता है। इफ सो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनजीबी वाराणसी और दीनदयाल उपाध्याय वंदे भारत, the train should be speeded up by at least 1 hour 10 minutes in one side journey। मतलब एनजीपी से वाराणसी का एंड वाराणसी से एनजीपी का मतलब एक साइड का जर्नी में 1 घंटा 10 मिनट एटलीस्ट स्पीड अप करना चाहिए। तो टोटल 2 घंटा 20 मिनट स्पीड अप होगा। और अगर 2 घंटा 20 मिनट ये स्पीड अप करेगा तो ये ट्रेन रात के 11 बजे आराम से शताब्दी का पीछे पीछे पहुंच जाएगा एनजीपी रेलवे स्टेशन। So this is the conclusion that if we need NGP वाराणसी वंदे भारत, we need speeding up। अभी मुजफ्फरपुर या ठाकुरगंज का लाइन का वो जो अरारिया सेक्शन है उसका मेरे पर अभी नॉलेज है नहीं। तो अभी एग्जिस्टिंग रूट, एग्जिस्टिंग सिनेरियो में यही आपका हाल है कि 1 घंटा 10 मिनट जो ऑलमोस्ट पॉसिबल होगा आफ्टर 130 किलोमीटर अपग्रेडेशन ऑफ द एनजीपी किसानगंज एंड एनजीपी बारसुई सेक्शन, और कुछ वगैरह सेक्शंस वगैरह स्पीडिंग होने के बाद ही ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। तो यही एक केस स्टडी है। और अगर आपको और भी केस स्टडीज देखना है तो बने रहे चैनल के साथ, और भी केस स्टडीज, छोटा मोटा ऐसे केस स्टडीज आने वाले हैं। थैंक यू।